साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ फिर से साईं अनुभूति चैनल में। और साईं की लीलाओं का गुणगान गाते रहिए और साईं की लीलाओं का वर्णन करते रहिए, क्योंकि साईं सचरित्र में यही लिखा है कि जितना आप साईं की लीलाओं का गुणगान करेंगे, उनकी महिमा का वर्णन करेंगे, साईं उनके दुख हर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और प्यारा सा अनोखा अनुभव। ये अनुभव मुझे बताया है सचिन जी ने। सचिन जी के इससे पहले भी अनुभव चैनल पे दिए गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि जिसके इतने सारे अनुभव होते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसे होता है जो अपने अनुभव शेयर करने में शाय फील करता है, या उन्हें इस तरह का एक जिसे बोलते हैं कि वहम होता है। उन्हें लगता है कि यदि साईं ने जो हमारे लिए किया है, जो साईं ने कृपा हम पे बरसाई है, हमने उसको शेयर किया तो हमारे काम नहीं बनेगा, या बाबा की कृपा उन पर आनी रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। साईं सचरित्र में बाबा ने खुद कहा है कि आप मेरी लीलाओं का वर्णन करिए, गुणगान करिए, क्योंकि जब हम ईश्वर की लीलाओं का गुणगान या वर्णन करते हैं तो हम अंदर से प्योर होते हैं, और उस वक्त हमारे मन में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाता है। हमारे अंदर एक विश्वास जागता है कि साईं हैं, बाबा हैं जो हमारे साथ हैं। और आप यही सोचिए, जब कोई बच्चा अनाथ होता है तो ऐसे लगता है ना, कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करता है, हीन भावना से ग्रस्त होता है। लेकिन जिस बच्चे के माँ बाप होते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में फंस जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे निकाल देंगे। तो ऐसे ही है हमारे साईं बाबा। साईं बाबा हमारी माँ है, साईं बाबा हमारे पिता हैं, बंधु सखा, आप जिस रूप में भी साईं को मानते हैं, साईं वो है। साईं हमारा विश्वास है, साईं हमारी शक्ति है, जो हमें जीवन जीने की एक नई राह दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं साईं की लीलाओं का वर्णन। ये अनुभव मुझे भेजा है सचिन जी ने। सचिन जी जो कि मुझे बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनका जो फ़ोन था वो दुकान में रह गया। फ़ोन पे काफ़ी रिंग आई होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। और बाद में उनके पास जब वो घर पहुँचे तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई और उन्हें पता चला कि उनका भाई किसी कारणवश और किसी गलतफहमी की वजह से थाने में है, लॉकअप में है वो। और वो बहुत घबरा गए और वो अपने छोटे भाई के लिए फटाफट थाने भागे। वहाँ पर उन्होंने थानेदार वगैरह से बात करी, सब कुछ, कि क्या रीज़न रहा, क्यों लेकर आए। लेकिन थानेदार ने बोल दिया कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा और इनकी कोई बेल नहीं होगी। अब क्योंकि समय भी रात का था, 9:30 के करीब का टाइम हो रहा था, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रहा होगा। कोई बात ऐसी बन नहीं पाई उनकी कि वो बाहर अपने भाई को लॉकअप से बाहर निकलवा पाएँ। लेकिन कहते हैं ना, जो पुलिस स्टेशन होता है तो वहाँ पे जिन्हें बोलते हैं ब्रोकर या दलाल, जो कि सेटलमेंट करवाने का काम करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप कुछ मतलब इतने पैसे लगेंगे तो बेल हो जाएगी या ऐसा कुछ। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था ऐसा, उन्होंने सचिन जी से बोला कि 12,000 रुपये लगेंगे और आपका भाई छूट जाएगा। तो और लेकिन ये 12,000 भी अब मंडे तक ही हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो टाइम है वो 10 बजने को आ गया है और अब बेल भी नहीं हो पाएगी। सचिन जी उस वक्त बताते हैं कि मतलब वो इतना परेशान थे कि उनके आंखों में आंसू थे और उन्हें बहुत डर लग रहा था कि यार सैटरडे बीच में पड़ गया, संडे बीच में पड़ गया, 2 दिन मेरा भाई लॉकअप में कैसे रहेगा और कोई बेल भी नहीं हो पा रही है। और सचिन जी का बाबा पे कहते हैं विश्वास बहुत है, बहुत प्रगाढ़ विश्वास है उनका। बाबा
वो कहते हैं कि वो उन्हें पता नहीं क्या हुआ, वो दौड़े दौड़े बाबा के मंदिर में गए और बाबा के सामने वो रोने और बिलखने लगे। उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए और मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। 2 दिन कैसे, और मेरे पास तो इस वक्त पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे इंतज़ाम करूँगा। और बाबा प्लीज़ मेरी सहायता करिए। बाबा, आपके अलावा कोई और मेरा सहारा, कोई मेरा साथी इस वक्त नहीं है जो मुझे इस मुश्किल से निकाल पाए। वो बताते हैं कि वो बाबा के पास से जब वापस आए तो वो क्या देखते हैं, जो थाने का जो प्रीमाइसेस था वहाँ पर उनका भाई खड़ा हुआ है और उसने दूर से उन्हें इशारा किया कि जल्दी इधर आ। वो कहते हैं कि अपने भाई को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब ये अंदर से बाहर कैसे है। वो अपने भाई के पास गए, उनके भाई ने बोला ऐसा कर तू अपनी मम्मा की, ऐसा कर कि तू मम्मी को ले आ और मेरा आधार कार्ड लेकर आ जा। वो फटाफट अपने घर गए और आधार कार्ड और अपनी मम्मी को लेकर थाने पहुँचे और वहाँ पे जो भी कानूनी कार्रवाई होती होगी वो हुई। और उसके बाद उनका जो भाई था ऑन द सेम, और उनका भाई बाइज्जत जिसे बोलते हैं, वो वापस आ गया। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप बाबा पे अटूट विश्वास रखो और सिर्फ अपना जो भी अपना कर्म करो और सिर्फ बाबा पे ये छोड़ दो, बाबा मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और इस कोशिश का फल देना आपके हाथ में है। जब हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को मान के बाबा को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो बाबा कैसे ना कैसे करके हमारे काम बना ही देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहाँ उनके 12,000 रुपये लगने थे और कहाँ 2 दिन तक उनके भाई को लॉकअप में रहना पड़ता, लेकिन बाबा पे अटूट विश्वास होने की वजह से और बाबा से मांगी गई मन्नत के अकॉर्डिंग उनका भाई सेम डे वापस आ गया। ठीक है, क्योंकि बाबा की जो अदालत है ना, वहाँ का ना कोई समय है ना कोई दिन है। बाबा जब जी चाहें अपने भक्तों को छप्पड़ फाड़ के खुशियाँ दे देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने मुझे अपना एक अनुभव और बताया। वो बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड था, वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक हो रहा था, या बोले उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। ये नहीं कहते वो कि उसके पास उसका जो काम धंधा था वो बहुत अच्छा चल नहीं रहा था। तो जैसे हम दोस्ती यारी में डिस्कस करते हैं कि यार हमारा आज काम नहीं चल रहा है, हमारा काम अभी नहीं चल रहा है, मंदा है धंधा, तो ऐसे उनके दोस्त ने उनसे कन्वर्सेशन किया होगा। तो उन्होंने जब अपने दोस्त की कंडीशन सुनी तो उन्होंने बोला कि एक बात कहूँ मैं तुझसे। तो उनके दोस्त ने बोला कि सचिन के, कि हाँ आप बताइए। अब सचिन जी ने उसको बोला, अगर तू विश्वास कर सकता है और अगर तू मानता है तो मेरा एक कहना मान, ऐसा कर तू साईं बाबा के मंदिर जा और साईं बाबा के 9 व्रत रखने का संकल्प कर और बाबा से तू जिस चीज़ की इच्छा रखता है वो तू मांग ले, और मुझे पूरा यकीन है कि तेरा काम बन जाएगा। उनका दोस्त, क्योंकि वो उन पे विश्वास करता था और उनकी कही बात को मानकर वो बाबा के व्रत रखने का संकल्प लेता है और व्रत रखना शुरू करता है। जैसे जैसे उनके व्रत पूरे होने शुरू होते हैं, एक के बाद एक उनका व्रत शुरू होता है, वैसे वैसे थोड़ी सी कंडीशन सही होनी शुरू हो जाती है और स्थिति ये आती है कि जिनके पास अपने काम को, जिनका काम अच्छे से नहीं चल रहा था, वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो अपना टेम्पो ख़रीद लेते हैं ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके, अपने सप्लाई के काम को आगे बढ़ा सके। और जो वो टेम्पो ख़रीद के लेकर आते हैं, उस दिन बाबा का 8वां व्रत था। तो देखिए दोस्तों, बाबा पे श्रद्धा रखी, दोस्त के विश्वास पे विश्वास करके बाबा पे विश्वास किया उसने, और देखो बाबा ने उसकी कंडीशन को किस तरह से सुधारा। जिसके पास ये कंडीशन हो रही थी कि खाने की कमी हो रही थी और ये लग रहा था हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, बाबा ने उसकी आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत कर ली। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों,
बाबा की साईं सचरित्र पढ़ो, बाबा के व्रत रखो, बाबा के 11 वचन सुनो या बाबा का कष्ट निवारण पढ़ो, इस शंका के साथ कभी नहीं कि होगा या नहीं होगा। इस विश्वास के साथ पढ़ो कि बाबा ने अपने 11 वचनों में कहा था कि मैं अपने भक्त की रक्षा हेतु आऊँगा। बाबा ने उसमें ये कहा है अपने 11 वचनों में, मुझे सदा जीवित जानो, और बाबा पे ये विश्वास रखो कि वो है। और जब आप बाबा पे बिलीव करोगे तो किसी ना किसी रूप में आपके समक्ष आपकी परेशानी दूर करने के लिए आ जाएंगे। तभी तो 11 वचनों की एक लाइन में ये लिखा है, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण जो खाली जाए, हो तो कोई मुझे बतलाए। तो बस साथियों, इसी के साथ जैसे कि सचिन जी को हमेशा बाबा के अनुभव होते रहते हैं, वो एक बहुत, जिसे मैं बोलूँगी कि एक प्योर हार्टेड बंदे हैं जो अपने विश्वास को दूसरों को देते हैं और बाबा उनके भी काम बना देते हैं। तो दोस्तों, इसी विश्वास के साथ बाबा को मानिए, बाबा को जानिए, बाबा पे अंधा विश्वास ना करके बाबा का अनुभव करना शुरू करिए, ठीक है? क्योंकि जब हमें विश्वास होता है तो विश्वास कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। बस इसी के साथ दोस्तों, सचिन जी का हम धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपने इतने प्यारे प्यारे से 2 अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किए, और जिससे हमारी भक्ति में और दृढ़ता आएगी। और जो भी ये बाबा के अनुभव सुन रहे हैं या किसी दुख में हैं या किसी तकलीफ़ में हैं, तो बाबा को पुकारिए, पूरे दिल से पुकारिए। बस अपने ही मन में आधा अधूरा विश्वास मत रखिए कि आज मैं बाबा के सामने खड़े होकर ये कहूँ कि बाबा आप मेरी लाज रख लेना, बाबा आप मेरे काम बना दो, बाबा मुझे ये चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल अपने ही अंतर मन में नेगेटिविटी पालूँ, होगा कि नहीं होगा। जब बाबा का नाम लिया है तो होगा ना, क्योंकि ईश्वर के आगे, ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अगर किसी चीज़ को मिलने में देरी लगे तो साईं हमारे कर्म काटते हैं। बस इसी के साथ ओम साई राम दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप जानते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।